सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग जो पाइथन पैंडास की डेटा एनालिटिक्स की क्लास कर रहे हैं उसमें जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वो पिवट चैप्टर है। ओके, पिवट चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो ये पिवट नाम का मेथड है वो किस टाइप के डेटा पे अप्लाई होगा, ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, पिवट नाम का मेथड कहाँ अप्लाई होगा, बिकॉज ये जो चैप्टर्स हैं ये सारे रीशेपिंग ऑफ डेटा, जैसे डेटा को रीशेप करना अपने आवश्यकता के अनुसार, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा को रीशेप करना, ये भी एक तरीके एनालिसिस या डेटा माइनिंग में ये आपका एक काम आता है। डेटा एनालिसिस करते समय कई बार आपको रीशेप करना पड़ता है। इसके लिए हम लोग यहाँ से सबसे पहले क्या करते हैं कि एक सिंपल सा डेटा लेते हैं। तो सपोज कीजिए कि मेरे पास यहाँ पे जो सैंपल सुपर स्टोर डेटा है जो हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, तो वो डेटा मान लीजिए यहाँ पे है मेरे पास, जहाँ पे हमें स्टेट वाइज सेल्स को ऐसे हमने ग्रुप कर लिया है। लाइक ऑल्दो आपको पता है कि इस डेटा में 9995 रोज हैं, राइट। 9995 रोज है। हर डेटा की अपनी ऑर्डर डेट भी है, हर बार ऑर्डर हो रहा है, और सेल्स और प्रॉफिट हो रहे हैं हमारे। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं कि हम लोग एक छोटा सा काम करते हैं। यहाँ एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, और हम लोग यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं। जस्ट पहले मैं डेटा रेडी कर रहा हूँ, हम पावर बीआई पे कर रहे हैं, आप एक्सेल पे कर सकते हैं, या ये डेटा आपको मैं सीधे दे भी दूंगा। तो यहाँ पे सपोज कीजिए मैंने पहला जो लिया वो ऑर्डर डेट है। यहाँ पे जो मैंने पहला कॉलम लिया वो ऑर्डर डेट है, ध्यान से समझिएगा, ऑर्डर डेट ले लिया हमने। ठीक है, दूसरा कॉलम जो लिया वो हम लोगों ने सेल्स ले लिया। लाइक ऑर्डर डेट हुई और सेल्स हुई, ये सम ऑफ सेल दिखा रहा है। हमने कहा समराइज नहीं करना है, जितना है सब कुछ ले आओ। ओके, तो वो 9995 रोज ले आएगा, ये आपको भी पता है, राइट। तो एक ले ली डेट, और एक ले लिया ऐसा कॉलम जो कि आपका ग्रुप होता है, जिसमें कैटेगरी है, राइट, कैटेगोरिकल टाइप का कॉलम है। और तीसरा हमने ले लिया मान लीजिए स्टेट, ये समझ। और स्टेट क्या है? स्टेट एक तरीके का कैटेगोरिकल कॉलम है, राइट, जहाँ पे आप डेटा को ग्रुप कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम प्रॉफिट भी ले आ सकते हैं। प्रॉफिट सम दिखा रहा है, हमें समराइज नहीं करना कुछ भी, जो है जैसा है वैसा ले आओ। ओके, और ये डेटा फिर हमने क्या किया, हमने स्टेट पे फिल्टर कर लिया। अब आप इसको टेंशन नहीं लीजिए कि पावर बीआई में क्या कर रहे हैं हम, आप बस इतना समझिए कि मेरे पास जो डेटा था, पूरा ओवरऑल डेटा था, वो आप समझ लीजिए हमारे पास 3 स्टेट्स का है। एक कैलिफोर्निया का है, एक मान लीजिए डेलावेयर का है या जो भी बोलते हैं, और एक मान लीजिए फ्लोरिडा का है। ये 3 हमारे पास है। तो अब आप समझते हैं कि अगर हमने फिल्टर में ये 3 को ही लगाया, राइट, तो वो 9900 से घट के कुछ और नंबर बन जाएगा। ओके, और फिर यहाँ से हमने इसे एक्सपोर्ट डेटा कर दिया, ये एक्सपोर्ट सीएसवी हो गया। और इसे हमने, वैसे मेरे पास वेदर पिवट नाम से भी है, बट इसको सेल्स पिवट नाम से मैंने सेव कर लिया, सेल्स पिवट। ओके, तो अभी आप डेटा समझ रहे हैं कि किस तरह का डेटा मैंने लिया। इसको टेबल व्यू में भी देख सकते हैं जो डेटा हमने लिया। तो इज इट क्लियर?
कि डेटा क्या ले रहे हैं हम, बताइए। हेलो। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डेटा आपको कोई कंफ्यूजन है? इसमें डेट है, नो सर। कितनी सेल्स हुई उस डेट पे, और वो सेल कौन से स्टेट में हुई थी, और उस सेल्स में प्रॉफिट कितना था, ऐसा कुछ डेटा है, राइट? यस सर। ये इस डेटा को कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं कि मान लीजिए डेट दी हुई है और उस डेट को क्या टेम्परेचर था, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं, राइट? कि उस डेट को क्या टेम्परेचर था और उस डेट को क्या वेदर स्पीड, विंड स्पीड कितनी थी। तो ये, और वो जो सीएसपी आ गया। अब हम एक छोटा सा काम करते हैं कि उस सीएसपी फाइल को हम यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। तो हम गूगल कोलैब में जो हमने सेल्स पिवट डेटा बनाया है उसको हम यहाँ से अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। और हम लोग एक और डेटा को भी अपलोड करते हैं जो हमने गिटहब से डाउनलोड किया है, वो है वेदर पिवट। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसे कैसे रीड कर सकते हैं वो हम लोग शुरुआत से पढ़ते हैं। तो हमें क्या, सेल्स इज, सबसे पहले तो हमें इंपोर्ट पांडाज एस पीडी करना पड़ेगा, जिससे हम पैंडास को इंपोर्ट कर लेते, और फिर सेल्स नाम से एक डेटा फ्रेम बनाते और कहते हैं कि पी डी डॉट रीड अंडर स्कोर सी एस बी, और यहाँ पे क्या लिख दे, आपको मैंने सिखाया, यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी पाथ पाथ कॉपी लीजिए करके। और यहाँ पे लिख दीजिए। कई बार लोग गलती करते कि सीधे उसका नाम लिख देते, पर कोलैब में आप पाथ लिख देंगे, ये ईजीएस्ट तरीका है, और इस तरीके से आपको डेटा आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि उस डेटा में वो ईयर क्वार्टर इस तरीके से आ रहा था, तो हम वो वही डेटा हमारे पास आया। चलिए अब जिस भी फॉर्मेट में इसको अभी देखेंगे। तो ये डेटा आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसमें इस डेटा के बाद हम लोग इसको सिंपली डॉट हेड कर लेते हैं, लाइक हेड 2 3 whatever। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से डेटा दिख रहा है, इसमें स्टेट और अलग अलग है। अगर मान लीजिए मैं लिखता हूँ सेल्स डॉट स्टेट डॉट वैल्यू अंडर स्कोर काउंट्स, तो मैंने आपको पहले भी बताया, इससे हमें पता लगेगा कि टोटल हमारे पास कितना डेटा है। हमने शायद वैल्यूज लिख दिया गलती से, तो वैल्यू अंडरस्कोर, इससे हमें पता चल रहा है सबसे ज़्यादा डेटा हमारे पास कैलिफोर्निया का है, जहाँ पे 2001 स्टेट, 2001 रोज हैं, फ्लोरिडा के 383 और डेलावेयर के 96। ये हमारा डेटा है, ओके। अब आपके सामने अगर ये डेटा ऐसे दिया हुआ है, राइट, तो कई बार ऐसा होता है कि इसको एनालाइज करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, लाइक, क्योंकि इसमें स्टेट जो है वो अभी वर्टिकली हमें दिया हुआ है। सो हम लोग यहाँ पे एक मेथड पढ़ने वाले जिसका नाम है पिवट टेबल। हम लोग दो मेथड्स को पढ़ेंगे, एक मेथड होता है पिवट और एक मेथड होता है पिवट टेबल, ठीक है। और अभी समझेंगे कि वो कब कब अप्लाई होते हैं, ठीक है। सो पहले तो हम लोग पिवट टेबल को देखते, और तो सबसे पहले तो हम अपने यहाँ पे डेटा फ्रेम का नाम लिखते, जैसे हमारे सेल्स जो है वो डेटा फ्रेम का नाम है, और पिवट टेबल मेथड लगाते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास दो इम्पोर्टेंट पैरामीटर होते हैं, एक है इंडेक्स और एक है कॉलम्स। चाहे आप पिवट टेबल यूज़ करें चाहे आप पिवट यूज़ करें, आपके पास इंडेक्स और कॉलम नाम के दो मेथड्स होंगे। इज इट ओके? यस सर। पिवट का मतलब ऐसा होता है कि ऐसे घुमा देना, लाइक टेढ़ा कर देना, नहीं, जैसे कोई चीज़ पिवट कर दी, ठीक है। सो पिवट टेबल में इंडेक्स में हम यहाँ पे उस पर्टिकुलर कॉलम का नाम लिख सकते जो हमारा कैटेगोरिकल डेटा है, जैसे कि स्टेट एक एग्जांपल के लिए, ठीक है। मतलब जिस इंडेक्स के अराउंड हमें पिवट करना है, और कॉलम के अराउंड हम लोग
यहाँ पे जैसे क्वार्टर लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि चाहे डेटा कितना भी बड़ा हो, हमें पता है कि लगभग 2500 रोज का डेटा है, पर उसमें क्वार्टर 4 ही है, राइट। और स्टेट 3 ही है। ये चीज़ आप समझ रहे हैं? क्योंकि हमने अभी आपके सामने फिल्टर किया 3 स्टेट्स का डेटा, और क्वार्टर तो क्योंकि ईयर ईयर वाइज दिया है, तो क्वार्टर 1 2 3 4 ऐसे दिया होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ आप समझ रहे हैं कि नहीं? लाइक स्टेट हमारे पास 3 है और क्वार्टर हमारे पास 4 है। लाइक जो डेटा रिपीट हो रहा है वो इस तरीके से है। इस तरीके से लेके कॉलम में हम क्वार्टर को लिख देते हैं, और स्पेलिंग आपको सही से लिखनी है। एंड नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यहाँ पे देखिए क्या हुआ आपके सामने। जो हमारे सबसे पहले देखिए जो हमारा न्यूमेरिकल डेटा था, ओके। तो आप मुझे पहले आइडेंटिफाई करके बताइए इसमें न्यूमेरिकल कॉलम्स कौन कौन से, क्वांटिटेटिव कौन कौन से? सेल्स है, प्रॉफिट है। सेल्स एंड प्रॉफिट है, राइट। हम्म, सो एक्चुअली में हम इसी को एनालाइज कर रहे हैं, सेल्स और प्रॉफिट, ठीक है। और कैटेगोरिकल डेटा है हमारा, क्वार्टर भी एक कैटेगोरिकल डेटा है और स्टेट भी एक कैटेगोरिकल है। दोनों कैटेगोरिकल, लाइक दोनों में रिपीटेटिव वैल्यूज हैं। इज इट ओके? लाइक, यस सर। है ना? क्योंकि ईयर अगर 2014 है तो क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 ऐसे दिया होगा, राइट। तो जब आप पिवट टेबल करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एक चीज को आप इंडेक्स बना देते हैं। और आपने शुरुआत से पढ़ा है डेटा फ्रेम में इंडेक्स हमेशा इस पोजीशन पे आ जाता है, राइट। हम लोगों ने यस सर। सेट इंडेक्स पढ़ा था मेथड, जिसमें डेट को हम इंडेक्स बना के उसमें इंटरपोलेट और बहुत सारे और मेथड्स यूज करके डेटा को फिल कर रहे थे। सो और आप देख रहे हैं कि क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 दिया हुआ है, ओके। ये एक डे को भी ले रहा है एज अ न्यूमेरिकल डेटा। इस चीज को आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो पहले तो हम ये डे को भगा देते हैं यहाँ से। तो डे को भगाने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे सेल्स डॉट ड्रॉप, फिर यहाँ पे एक लिस्ट में उस कॉलम का नाम लिख देंगे जिसको हमें यहाँ से ड्रॉप करना है, ठीक है, डे। बिकॉज डे कोई न्यूमेरिकल नहीं है हमारे लिए, राइट। ऑल्दो वो इस तरह से यस। दिया है, डे दिया है, ईयर दिया है, तो डे और ईयर को अभी हम फिलहाल ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं इस केस में, क्योंकि है तो वो भी कैटेगोरिकल डेटा बट वो न्यूमेरिकल नहीं। और हम लिखेंगे एक्सिस, और यहाँ पे लिखेंगे एक्सिस इज इक्वल टू कॉलम्स। इस तरीके से पहले स्टेज में हमने क्या किया कि उसमें से हमने डे और उसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक सेकंड। यहाँ पे एक छोटी मिस्टेक है कि डे के आगे भी ये बंद होगा, ईयर के आगे भी बंद होगा। सो पहले अगर हम इसको करते तो अभी ये ऐसा आ रहा है, क्वार्टर, मंथ, सेल्स, स्टेट, प्रॉफिट। इज इट क्लियर? यस सर। और फिर इसके आगे हमने पिवट लगा दिया। पिवट में क्या किया, हमने कहा इंडेक्स जो है किसी एक ऐसी वैल्यू को जो बार बार रिपीट हो रहा है, उस किसी एक वैल्यू को आप इंडेक्स बना दीजिए, और दूसरी वैल्यू को आप क्वार्टर जैसे है यहाँ पे उसको आप कॉलम बना दीजिए। अभी मैं दूसरा एग्जांपल भी बताऊंगा, ठीक है। जब आप ये करेंगे तो देखिए क्या हुआ। जो आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज थी वो आपका कॉलम इंडेक्स बन गया, इसे बोलते हैं कॉलम इंडेक्स, ओके। और जो आपके जिसको हमने इंडेक्स दिया था स्टेट को, वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ गया क्वार्टर। सो अब देखिए क्या हुआ, क्वार्टर 1 में कैलिफोर्निया में प्रॉफिट कितना हुआ, ये चीज समझ में आ रही है? यस सर।
यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो वैल्यू आ रही है ये कोई एग्रीगेट वैल्यू है, राइट? बिकॉज आप देखेंगे तो कैलिफोर्निया में Q1 में कभी $9 का प्रॉफिट हुआ, कभी $6 का, कभी कुछ, राइट? तो ये जो वैल्यू आ रही Q1 की, ये कोई एग्रीगेट वैल्यू है। ये चीज़ आपकी समझ में आती है, राइट? कि हम लोग एग्रीगेट फंक्शंस हम लोग ने पढ़े, कौन कौन से पढ़े? सम है, मिनिमम है, मैक्सिमम, yes, maximum. मीन एंड ऑल, राइट? सो अगर हमें अपने मन का एग्रीगेट फंक्शन डिफाइन करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और कोड ले आते हैं और सबसे पहले तो import numpy as np करते हैं, ठीक है? ये लाइब्रेरी हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी हैव टू जनरेट एग्रीगेट फंक्शन, ओके? और एग्रीगेट फंक्शन हम ऐसे लिख लाइक np डॉट सम या np डॉट मेन या वट एवर, जो भी आपने सीखे, राइट? तो अब इसको हम जैसे कॉपी करते और यहाँ पे लिखते agg फंक्शन। ये पैरामीटर है जिसके थ्रू आप डिफाइन करते हैं कि आपका एग्रीगेट फंक्शन क्या है, और हम लिखते np डॉट सम। तो इससे देखिए क्या होगा, अगर np नॉट डिफाइंड, हम इसको एक बार फिर से रन कर देते हैं और अब की बार चलाते हैं इसको, तो ये देखिए अब की बार वो वैल्यू बदल गई, दिख रहा है? ये देखिए। Sir, अच्छा, एक बार हम यहाँ पे करते हैं np डॉट मीन, तो ये वैल्यू वही बन गई, दिख रहा है? सो अगर आपने agg फंक्शन जो पैरामीटर है बाय डिफॉल्ट ये क्या दिखाता है, मीन या फिर एवरेज दिखाता है, इज इट ओके? तो इस डेटा से हमें क्या पता चलता है कि कैलिफोर्निया में Q1 में ऑन एन एवरेज हमें $41 का प्रॉफिट होता है, जब ऑन एन एवरेज $255 की सेल होती है, इज इट ओके? यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हर क्वार्टर में एवरेज कितना कितना प्रॉफिट हो रहा है। सेम yes, sir. डेलावेयर और फ्लोरिडा में आपको नेगेटिव दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो फ्लोरिडा में नेगेटिव का मतलब ये -22, ये एक इनका एवरेज है, ठीक है? और यही अगर हम np डॉट सम कर दें तो हमें क्या पता लगेगा, हर स्टेट में हर क्वार्टर में प्रॉफिट और सेल कितनी कितनी हो रही है। देखिए प्रॉफिट हो रहा है कितना, ये सम है 10,994.02, ठीक है? 954.02, और यहाँ पे हो रहा है 68,123, जब सेल्स हुई 68,123.64, इतनी सेल पे इतना प्रॉफिट, इतनी सेल पे इतना प्रॉफिट एंड सो ऑन। तो ये सम है। अगर यहीं पे अगर मैं मैक्स लिख देता हूँ तो इससे क्या पता लगेगा कैलिफोर्निया में हर क्वार्टर में कितना कितना हमें मैक्सिमम सेल और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ होगा। तो मैक्स और मिन के केस में क्या होता है कि जो नॉन न्यूमेरिकल कॉलम्स है वो भी आ जाते हैं, ठीक है? तो Q1 में तो मार्च ही मैक्सिमम होता है ना, जनवरी फरवरी मार्च। Q2 में तो यहाँ पे मंथ का तो कोई खास रोल नहीं है, चाहे तो हम लोग ऐसे यहाँ पे लिख के मंथ को भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये एक्चुअल डेटा है, लाइक जो आज तक सबसे ज़्यादा कैलिफोर्निया में किसी क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ है वो है ये 1906.48। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आपने देखा कि जो एक्सेल फाइल, ठीक है, कुछ ऐसी दिख रही थी, पहले हम वो एक्सेल फाइल ओपन कर लेते हैं, सेल्स पिवट, जिसमें 2000 से ज़्यादा रोज थी,
ये देखिए, और ऐसा दिख रहा था। अब इसमें किसी ने आपसे पूछ लिया कि हमें हर स्टेट का प्रॉफिट और सेल्स क्वार्टर वाइज दिखाओ, राइट। सवाल बना, हर स्टेट का प्रॉफिट और सेल्स क्वार्टर वाइज दिखाओ। तो अब आपके तो यहाँ पे फिल्टर ही लगाते रह जाएंगे नहीं, यस सर। और क्वार्टर वाइज फिर उसको एग्रीगेट करो। तो आप देखिए पैंडास में कितनी आसान, आई नो कि ये पहली बार में याद नहीं हो जाएगा, बट अगेन ये सारे जो नोटबुक फाइल्स हैं और ये वीडियोस हैं सब आपके पास ही रहने वाले, लाइक पब्लिक है तो हम लोग यूट्यूब पे ऐड कर देते हैं। तो आपको ये ज़रूर याद रहेगा कि हाँ, हमको सर ने एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें पिवट हम कर रहे थे, शायद उसको अप्लाई करके ये हम आंसर दे सकते हैं। इसीलिए हम लोग अलग अलग डेटा सेट देख रहे हैं ना कि किस सिचुएशन में ये पिवट टेबल का इस्तेमाल करना चाहिए, राइट, किस में करना चाहिए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है अभी कि क्वार्टर भी रिपीट हो रहा है, बहुत ध्यान से समझिए, क्वार्टर भी रिपीट हो रहा है, स्टेट भी रिपीट हो रहा है, और फिर न्यूमेरिकल डेटा को देखा जा रहा है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। यानी कि जो इंडेक्स है, लाइक यहाँ पे जैसे डेट जैसा नहीं है, डेट है तो डेट रिपीट हो रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी देखिए 13 जनवरी है तो 13 जनवरी भी रिपीट हो रही है, नहीं। तो जब सब कुछ रिपीट हो रहा है उस केस में देखना है, तो उस केस में इंडेक्स और कॉलम में आप इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। आप सपोज कीजिए कि यही डेटा कोई आपसे कह दे, सेम ये वाला उठाते, कोई कह दे कि यही डेटा आप मंथ वाइज बताइए, लाइक अभी हमने क्वार्टर वाइज बताया, मंथ वाइज बताइए, ठीक है। तो मंथ वाइज ये पिवट टेबल में क्या होगा, एक सेकंड होल्ड कीजिए। सो अब हमें पता है कि मंथ जो है वो 12 है, राइट, साइड बाय साइड ऐसे 12 आएंगे, पर स्टेट तो 3 है, साइड बाय साइड 3 आएंगे। तब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, डेट मैं पूरा वही रखने वाला हूँ, इंडेक्स को मैं कॉलम में रख दूंगा, लाइक स्टेट को मैं इधर ले आया और इंडेक्स में मंथ को ले आता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये 12 मंथ है, राइट। अब देखिए कैसा आएगा, ये देखिए इस तरह पढ़ना ठीक है नहीं। अब जैसे किसी ने कहा कि अगस्त का डेटा बताइए, तो ऐसे देख लीजिए अगस्त में कैलिफोर्निया में इतना प्रॉफिट हुआ था और इतनी सेल हुई थी। कोई पूछ ले फ्लोरिडा में वो कौन कौन से मंथ्स हैं जहाँ पे प्रॉफिट पॉजिटिव है, तो आप देखिए आपको दिख रहा है, लाइक सितंबर, ये राइट। ये चीज समझ में आ रही है नहीं। अब सपोज करिए कि कोई आपसे स्पेसिफिकली कह देता है कि भैया अगस्त की सेल्स बताओ, ठीक है। अभी कोई कह देता है, सबसे पहले कोई कह देता है प्रॉफिट सेल्स नहीं, सिर्फ सेल्स बताओ। तो आप क्या करेंगे, पहले मुझे ये बताइए कि सेल्स जो है वो इंडेक्स रो का है या कॉलम का है, सेल्स। देखो ऐसे है कि इंडेक्स, हाँ, कॉलम का है। कॉलम है ना, और आपको पता है कॉलम का जब भी हम लोग पिकअप करते हैं तो हम लोग ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, नहीं, ट्राई करते हैं, तो सेल्स को उठाते हैं,
देखा इधर आपको यस यहाँ तक सर। भी अगर कॉलम है तो भाई स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ और उस कॉलम का नाम लिख दो, राइट। अब जैसे हमसे, मैं फिर से वापस आ जाऊँ, किसी ने हमसे स्पेसिफिकली कह दिया, कोई भी आप बताओ, जैसे हम क्या करते हैं कि कैलिफोर्निया के फरवरी के सेल्स क्या थी, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कैलिफोर्निया के फरवरी के सेल्स क्या थी, ठीक है। कैसे करेंगे, ये जो पूरी कहानी है इसे उठाइए, इसके आगे सबसे पहले तो सेल्स लिख लीजिए, बिकॉज आपको सेल्स बतानी है जो कॉलम है। अब ये फरवरी कैसे उठेगा, तो मैंने आपको बताया था कि अगर कॉलम के इंडेक्स में से उठाना है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा के सीधे लिख दो, और रो के इंडेक्स में से उठाना है तो डॉट लॉक लिखो, LOC, ओके। बिकॉज यहाँ पे जो इंडेक्स है वो स्ट्रिंग वैल्यू है। अगर इंडेक्स इंटीजर वैल्यू होता तो हम क्या लिखते, ILOC। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, और ये मैं पहले बता भी चुका हूँ पहले के चैप्टर्स में। अगर इंडेक्स एक स्ट्रिंग वैल्यू है तो हम LOC लिखते, लाइक इंडेक्स यहाँ पे स्ट्रिंग है, नहीं, अप्रैल अगस्त दिसंबर जो इंडेक्स की वैल्यूज हैं वो स्ट्रिंग है, तो हम LOC लिखते हैं। अगर ये 0 1 2 या 1 2 3 या ऐसे ही फॉर्मेट्स में होते तो हम ILOC लिखते। सो लॉक लिखा, और ट्राई करते हैं कि क्या फरवरी लिखने पे ये हमें सेल्स बताएगा फरवरी की। पहले तो ये चेक करते हैं, तो कह रहा है फरवरी, कुछ गड़बड़ होगी, फरवरी गड़बड़ा गया। अब यह हमें क्या बता रहा है कि एक ये तरीका है कि आप इस तरीके से फरवरी की किसी भी स्टेट की सेल बता सकते, लाइक कैलिफोर्निया है अब जैसे हमारे सामने, तो कैलिफोर्निया फर्स्ट नंबर पे दिख रहा है, एक बार ट्राई करते हैं। तो 0 लिख दिया क्योंकि फर्स्ट नंबर का इंडेक्स है, ये उसकी वैल्यू है, ये जो पूरी आ रही है ये वैल्यू है उसकी, ये एक तरीका है। अब हम सेल्स पे आते, सेल्स तक आ गए थे कि सेल्स तक आ गए। अब जब सेल्स तक आ गए तो इसमें कॉलम भी सेलेक्ट कर लो, कॉलम अगला है कैलिफोर्निया, तो इससे हमें क्या है कि कैलिफोर्निया की सेल्स बताओ, तो ये हो गई कैलिफोर्निया की सेल। और अब यहाँ पे लगा के देखते हैं, अगर इंडेक्स वाइज जाना है तो 0 1 2 3 कितनी वैल्यू है, 171.01, ये हो गया। और या लिख के देखते हैं डॉट लॉक फरवरी, क्योंकि इंडेक्स अगर हॉरिजॉन्टल है तो फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, सॉरी वर्टिकल उसमें है, रो में है तो ऐसे लिखना पड़ेगा। लेट्स ट्राई, ये देखिए, तो चाहे आप इंडेक्स नंबर लगा दीजिए और चाहे डॉट लॉक लगा के आप ये कर लीजिए, क्योंकि वो आ रहा था। आई नो कि ये शुरुआत में डाइजेस्ट करना बड़ा, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, लेकिन सिंटैक्स नहीं समझ में आ रहा होगा, लग रहा होगा कि बहुत कुछ लिखा हुआ है एक बार में। बट आप इसे छोटे छोटे टुकड़े में अगर रिवाइज करेंगे दोबारा से तो आपकी समझ में सब कुछ आएगा। आपको बस ये याद रखना है, ये सब कुछ बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 पैरामीटर याद रखने हैं और एक मेथड याद रखना है। मेथड का नाम होता है पिवट टेबल, ठीक है, मेथड का नाम है पिवट टेबल, और उसमें 2 पैरामीटर्स हैं। एक है कि इंडेक्स आप किस कॉलम को बनाना चाहते हैं, और कॉलम आप कॉलम में किसे लाना चाहते हैं। लाइक इसका सीधा मतलब ये है कि आप रोज में क्या रखना चाह रहे हैं, और ये आपका रोज है, आप रोज में किसे रखना चाह रहे हैं, और आप कॉलम्स में तो उसका नाम ही लिखा हुआ, तो कॉलम्स में आप किसे रखना चाह रहे हैं।
ये याद रखिए कि चाहे रो हो चाहे कॉलम, उसमें मल्टीपल इंडेक्स बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे कॉलम में मल्टीपल इंडेक्स बन गए, प्रॉफिट बन गया, फिर क्वार्टर बन गया है, ये दो बन गए। तो आप एक एक करके आएंगे, पहले प्रॉफिट उठा लो, फिर तो एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ और उससे प्रॉफिट उठा लो, फिर दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, उससे क्वार्टर उठा लो, जिस क्वार्टर का भी डेटा उठाना है। जैसे मान लो इसी में कोई कहे कि डेलावेयर का, या सपोज करो कोई कहे कि क्वार्टर टू का कितना प्रॉफिट हुआ है तीनों स्टेट का, क्वार्टर टू का कितना प्रॉफिट हुआ है तीनों स्टेट का। तो इसमें गलती क्या करते हैं लोग, सोचते हैं कि क्वार्टर टू का उठाना है तो यहाँ क्वार्टर टू लिख देंगे, वो चलेगा नहीं। पहले आपको प्रॉफिट उठाना पड़ेगा। तो जो भी प्रॉफिट, और ये केस सेंसिटिव होता है तो आपको उसी केस में उठना है। तो ये प्रॉफिट आ गया उसमें से, और फिर कहता है कि क्वार्टर टू का, तो अब QTR2 ऐसे लिखा हुआ है, और ये क्वार्टर टू का प्रॉफिट आ गया तीनों स्टेट का। आपको ये कहता है कि क्वार्टर टू में एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ, तो हमें मीन लगा दो 20.420 ओवरऑल प्रॉफिट में से ऐसा हो। तो ये आप पूरा अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपको इस पे टेस्ट करना है कर सकते हैं। तो अब आपको ये समझ में आया कि व्हेन डू वी यूज पिवट टेबल। यस सर। उसमें ये दो है, ठीक है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डेटा आपको याद रखना है। पिवट टेबल हमने पहले पढ़ा है। अब यहाँ पे जब हम लोग एक एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे पिवट टेबल में जब हमने एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ किया, तो आपने देखा कि हर एक क्वार्टर वाइज और ये वाइज वो वाइज वो आने लगा, राइट। ये देखिए आने लगा डेटा। अब इसमें जो है कि अगर हम मान लो ईयर को ड्रॉप नहीं करते तो हम ईयर भी लिख सकते हैं, वो भी एक केस है। बट अब यहाँ पे एक और पैरामीटर होता है जिसको कहते हैं मार्जिन्स इज इक्वल टू ट्रू। और पाइथन में जो बूलियन डेटा होता है, ट्रू फॉल्स, ये हमेशा कैपिटल में स्टार्ट होता है, T कैपिटल F कैपिटल। तो जब आप मार्जिन ट्रू करते तो आप देखेंगे कि एक नया कॉलम और एक नई रो इंडेक्स ऑल जुड़ गया है। यहाँ पे दिख रहा है ऑल ऑल। यस सर। इसका मतलब क्या है, ये दो तरह से डेटा को सम कर रहा है। देखो हमने सम लिखा है ना, ध्यान से देखो, ठीक है। तो ऐसे जोड़ो 10,954 प्लस 1465 माइनस 1220 कितना आएगा। इसको ले लेते हैं, इसको ऐसे लिख लो 1054 प्लस एक, क्योंकि ये इस कॉलम में है ना, और माइनस ये, ठीक है। और गूगल से ही पूछ लेते हैं कितना आएगा। क्या है 11,178, ठीक है। ये देखो, ये समझ में आ रही बात। तो ये यस क्या सर। कर रहे हैं कि हर एक सेल को, जैसे आपके एक्सेल में भी होता है ना इस तरीके से कि आप ऐसे उस सेल को पकड़ो और ऑटो सम कर दो, ठीक है। कुछ ऐसे सम कर देते तो नीचे कहीं पूरा वो बता देते कि कितना हुआ। वो मैं देखो ऑटो सम, और यहाँ आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो नीचे, नीचे जाने। सो वैसे ही ये एक तरीके से एग्रीगेट वैल्यू लिख दे रहा है, ठीक है, कि इसका 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 सम क्या है, इसका 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 सम क्या है। और सम ही क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने जो एग्रीगेट फंक्शन यूज किया है वो सम है। और यहाँ पे देखेंगे तो जो सम आ रहा है, ठीक है, उस सम के जो सम आ रहा है वो भी लिख रहा है। ये वो वैल्यू है कि, या इसको जैसे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है प्रॉफिट के केस में। ये वो वैल्यू है कि
हर एक क्वार्टर में पहले तो कितना कितना एग्रीगेट प्रॉफिट हुआ, लाइक सम के टर्म्स में, क्योंकि माइनस वाला तो घटा दिया गया ना। ओवरऑल मुनाफा क्या हुआ, ओवरऑल सेल्स कितनी हुई, इस तरीके से इसे पढ़ सकते हैं। इज इट ओके? तो प्रॉफिट का Yes. ऑल अलग बना है और सेल्स का ऑल अलग बना है। तो ये वाला जो सम है वो ऐसे है, लाइक इसको सबको जोड़ो। ये क्लियर है या नहीं? अगर Yes. अगर आप कोई कहते हैं कि एवरेज हर जगह कितना हुआ आपके लिए, राइट, तो इसमें कोड जोड़ते हैं। तो एवरेज के लिए आप यहाँ पे np डॉट मीन लिख देंगे और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 32 एक एवरेज प्रॉफिट है, 26 हर क्वार्टर का, ऐसे वो दिखा रहा है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट, ओवरऑल एवरेज 33 है। जितनी भी सेल्स हुई इन 3 स्टेट्स में, इस डेटा सेट में, उनमें 33 ओवरऑल प्रॉफिट दिखाता है और 231 ओवरऑल एवरेज सेल्स दिखाता है। यानी कि ऐसे देखें तो 231 पे 33 पॉइंट, ये जो है कुछ ऐसा हो रहा है। तो वो आप निकाल सकते हैं, लाइक 14.43% कुछ एवरेज है। तो सवाल आपसे डिफरेंट डिफरेंट किए जा सकते हैं और आपको इस हिसाब से डेटा दिखाना है। ठीक है, अब एक जल्दी से हम लोग एक और फाइनल चीज़ ख़त्म करते हैं। वो ये है कि एक और डेटा हमने लोड किया था, वेदर पिवट। ठीक है, तो इसको मान लो हम कहते हैं W नाम से सेव करते, रीड करते हैं, तो pd.read_csv और कॉपी पार। इसको चाहे आप ज़रूर से रिवाइज कीजिए, 2 बार ज़रूर इस वीडियो को देखिए चला के। और हम लोगों ने बहुत सारे और भी डेटा सेट्स पढ़े हैं जहाँ पे पिवट टेबल यूज़ हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ने मैक्सिमम जितने डेटा सेट पढ़े हैं उसमें पिवट टेबल में आपने देखा है कि एग्रीगेट वैल्यूज़ रिपीट होती हैं, नहीं? चाहे वो टाइटैनिक हो, चाहे टिप्स डेटा सेट हो, पेंगुइन्स हो, आप सब पे ये अप्लाई करके ज़रूर देखिए। ओके, ये आपका Okay, sir. होमवर्क है। आप लोग तीनों पे अप्लाई करेंगे पिवट टेबल। अब आते पिवट पे। हम लोग अब पढ़ रहे पिवट, हम उल्टा पढ़ा रहे, बट अब उल्टा इसलिए पढ़ा रहे ताकि आपको समझ में आए जल्दी। तो इसको जब हम रीड करते तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से समझ लो क्या हो रहा है। यहाँ पे कितने शहर हैं, मेरा सबसे पहला सवाल। तो यहाँ 3 शहर हैं और डेट, डिस्टिंक्ट डेट कितनी है? 3. वो भी 3 है। टाइटल्स देखो तो ये ऐसा हो रहा है कि मई का डेटा है, 1 मई, 2 मई, 3 मई, फिर 1 मई, 2 मई, 3 मई, ऐसे। ठीक है, तो 3 डेट्स का 3 शहरों का डेटा है, यही मतलब है इसका। Yes. यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे जो डेट हो रही थी वो कई बार सेम भी थी, क्योंकि एक दिन कई ऑर्डर भी आ सकते हैं, नहीं? ठीक है, ऐसा हो सकता है कि एक दिन कई ऑर्डर आ जाए, पर अगर डेटा इस तरीके से दिया है कि हमारे पास जो डेट है फॉर एग्जांपल वो हर शहर के लिए उतनी ही है, तीन शहर है तो तीनों के लिए 3 डेट्स है। इट्स लाइक कि अगर ऐसा होता है कि कैलिफोर्निया में लेट्स से कि 20 दिन में ऑर्डर हुए, वह उन्हीं 20 दिन में हम ले कि फ्लोरिडा में कितने हुए और उन्हीं 20 दिन में डेलावेयर में कितने हुए, उन्हीं 20 दिन का ही डेटा उठाया अगर, तब वो सिचुएशन है ये। तो इसमें और ऊपर वाले डेटा में डिफरेंस आप समझते हैं?
ऊपर क्या हो रहा था, डेट भी रिपीट हो रही थी, या एक ही डेट के कई डेटा थे, ऐसा कुछ था, या एक डेट का एक ही डेटा, यानी ये इंडेक्स का एक ही डेटा है। तो अगर सपोज करो हम डेट को इंडेक्स बनाते तो ये होगा कि मुझे उसका एक ही डेटा है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम जो मेथड का यूज करेंगे वो है w.pivot, नॉट पिवट टेबल, pivot। और इंडेक्स में हम यहाँ पे लिख देंगे सिटी को, और कॉलम में लिख देंगे डे को, और इसको आप इंटरचेंजेबली भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे भी देखिए हमने क्या किया था कि हमें सिर्फ दो ही पैरामीटर से मतलब था, इंडेक्स और कॉलम्स, ठीक है। और यहाँ पे भी हमें दो ही पैरामीटर से मतलब है, इंडेक्स और कॉलम्स। कॉलम्स है क्योंकि कॉलम्स में हम और भी रख सकते हैं। और जब हम इसको रखते हैं तो देखो क्या होता है, मुझे लगता है इस तरीके से ये डेटा ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा था, या इस तरीके से। समझ तो दोनों तरीके से आ रहा है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब हमें बीजिंग, जैसे बीजिंग का देखना है या मुंबई का देखना है, तो अब हमें वो एक बार में ही दिख रहा है, वो एग्रीगेट हो गया एक तरीके से, नहीं? आप देख रहे हो, यस सर। इसको एक तरीके से हमने टेढ़ा कर दिया, नहीं? टेढ़ा करके, और भी जो जिस जगह रिपीटिशन हो रहा था, जिस सिटी के नाम में रिपीटिशन हो रहा था, जो यहाँ पे भी किया था, लाइक आपको पता है कि कैलिफोर्निया 2000 बार आ रहा था वहाँ पे। तो हम लोग को वो पढ़ने में दिक्कत हो रही, या उसको एनालाइज या विजुलाइज करने में दिक्कत हो रही, तो हमने 2000 को एक बना दिया, नहीं? और जब 2000 को एक बना दिया तो अब उसको पढ़ने में आसानी है। मगर अच्छा ठीक है, 2000 को एक बना दिया, तो अब हम बस ये चीज़ देख रहे हैं कि एग्रीगेट देख रहे हैं, तो एग्रीगेट में मीन मीन दिख रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पिवट के केस में आप, आपका डेट भी उतने हैं, ये भी उतने हैं, तो आपने इस तरीके से बना दिया। या आप जब अप्लाई करेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा ये, बट यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि बीजिंग ये वो सब कुछ आ रहा है, ठीक है। और यहाँ एग्रीगेट करने का कुछ नहीं, क्योंकि ये तो डेटा एग्जैक्टली हमें दिख ही रहा है कि उन टेम्परेचर्स पे बीजिंग का क्या था। और जैसे अगर हम सपोज करो इसको प्लॉट कर देते हैं, तो 3 लाइन बनेंगी, एक बीजिंग की, एक मुंबई की, एक न्यूयॉर्क की, क्योंकि वो इंडेक्स पे है। ऐसा 3 लाइन बन रही है, और तीनों का टेम्परेचर कैसे कैसे वेरी कर रहा है, और तीनों का ह्यूमिडिटी कैसे कैसे वेरी कर रहा है, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर सपोज करो हमें सिर्फ टेम्परेचर का देखना है, तो यहाँ पे हम टेम्परेचर ऐसे लिख देते हैं, और सिर्फ टेम्परेचर कैसे तीनों हो गया वो दिख रहा है। लाइक मुंबई में ऐसे रहा, तो यहाँ पे जो बेटर ग्राफ होगा वो होगा काइंड इज इक्वल टू, इस सिचुएशन में लाइक बार आप बना सकते हैं, तीनों का अलग अलग दिखेगा। लाइक तो आपको बीजिंग में कैसे कैसे वेरी किया, मुंबई में तीनों डेट्स, और न्यूयॉर्क में। और ये फिगर साइज को थोड़ा बड़ा छोटा करके आप ये जो लेजेंड की पोजीशन है इसको भी कर सकते हैं, ये मैंने पहले के चैप्टर्स में बताया भी है। तो ये इसका एक बेनिफिट है कि पिवट का यूज करके आप डेटा देखो इस तरीके से ले आ सकते हो, ठीक है। ऑल्दो अगर हम यहाँ पे प्लॉट लगाते हैं, जैसे डब्लू में लेट से प्लॉट लगाते हैं, तो देखिए क्या होता है, ये कुछ इस टाइप से देगा, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। आप किसे इंडेक्स बनाते हैं, राइट? डेट को चलिए बना लेते हैं, तो आप कहते हैं w.set index डेट, और फिर प्लॉट करते, तो ये डेट है, फिर भी देखो क्या दिखा रहे हैं, डेट बार बार रिपीट हो रही है, ये कुछ समझ में नहीं आता। इस तरीके से आपने जब ग्राफ बनाया तो ज़्यादा बेहतर तरीके से डिफाइन हो रहा है। तो सिचुएशन याद रहेगी कि पिवट कब हमने लगाया था और पिवट टेबल कब लगाया था, बताइए। यस सर। अब आप जो है इसको ओवरऑल जाइए, पूरा ट्राई कीजिए, ठीक है।